एक्सरसाइज 10.3 पे बात करते हैं। देखिए ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए था जिसको कि वेव ऑप्टिक्स में डाल दिया। चलिए कोई नहीं, बोल रहा है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास का दिया हुआ है और लाइट का स्पीड वैक्यूम में इतना है, तो लाइट का स्पीड ग्लास में कितना होगा, बस यही पूछा। तो जैसा कि हम लोग 10.1 में किए थे उसी टाइप का चीज़, लाइट का स्पीड किसी जो मीडियम में होता है वो बराबर होता है लाइट का स्पीड वैक्यूम में और बटा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v इक्वल टू सी बाई म्यू। और तो v तो ठीक है निकालना है, लाइट का स्पीड वैक्यूम में इतना है ही और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 यानी कि 1.5 से ये 3 दो बार में कट गया, तो ये ठीक है। वैसे भी हमको याद है लाइट का स्पीड ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये सब चीज़ हम लोग को आता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में बोल रहा है क्या लाइट का जो स्पीड होता है जो ग्लास में जैसे इंटर किया, अगर लाइट तो लाइट जैसे मान लिया जाए एयर से ग्लास में इंटर किया, तो बताइए लाइट का जो स्पीड है क्या वो कलर पे डिपेंड करेगा क्या, मतलब अलग अलग कलर के लिए क्या अलग अलग स्पीड होगा क्या। तो कहते हैं यही सब चीज़ पे हमको चर्चा करना, लेकिन सवाल को लैंग्वेज इस तरीके से पूछा है कि हमको नो आंसर देना पड़ा। क्या पूछा कि इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर, क्या लाइट का जो स्पीड है ग्लास में वो कलर से आज़ाद होता है क्या। तो बोलेंगे नहीं, वही हम बोले नहीं, कलर से आज़ाद नहीं होता भैया, कलर पे तो निर्भर करता है। कलर पे निर्भर करता है का अर्थ ये हुआ नहीं, कलर से आज़ाद नहीं है, कलर अलग अलग कलर के लिए लाइट का स्पीड अलग अलग होता है ना। अगर कहते हैं आपका आंसर नहीं है तो बताइए कि दो कलर जो है वायलेट और रेड, वो ग्लास प्रिज्म में कौन स्लो चलेगा, कौन स्लो होगा, ठीक है। तो देखिए आप खुद ही आंसर देखिए कि देखिए लाइट का स्पीड कलर से आज़ाद तो नहीं होता, इसलिए हम लिख दिए नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंड्स ऑन कलर। नहीं भैया, इंडिपेंडेंट की बात मत कीजिए, डिपेंड की बात कीजिए, ठीक है भाई। इसलिए क्योंकि अलग अलग कलर का मतलब हो जाता है वेवलेंथ का अलग अलग होना, अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग वेवलेंथ होना। और हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं मालूम, कि जो वेवलेंथ होता है ना उसमें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा संबंध होता है। जैसे वायलेट की बात करें तो वायलेट का वेवलेंथ आप जानते हो कि सबसे कम होता है, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो उसके लिए ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे क्या कि तो फिक्स होता नहीं, फिक्स की बात नहीं, यही तो सीखना है आपको। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप जब बोल देते हो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया 1.5 है, तो इसका मतलब आप एक मिड कलर यानी कि जो येलो है उसके लिए आप बात कर रहे हो, एक औसतन की बात करके चलते हैं। तो खैर चलिए आगे समझेंगे हम लोग। क्या कहते हैं वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उल्टा संबंध होता है। वायलेट की अगर बात करें तो उसका वेवलेंथ चूंकि सबसे कम है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। और हम लोग जानते हैं v इक्वल टू सी बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी के लिए ज़्यादा है तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा उसके लिए कम, क्योंकि ये तो फिक्स रहता है लाइट का स्पीड वैक्यूम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो लाइट का स्पीड उस मीडियम में क्या हो गया कम। इसलिए वायलेट की बात करें तो वायलेट का वेवलेंथ चूंकि सबसे कम, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा तो वेलोसिटी सबसे कम। तो इसमें आंसर होगा कौन सा, ये ना आंसर वायलेट ही है जो सबसे स्लो चलेगा। रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी वेवलेंथ कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी सबसे कम। रेड का के साथ उल्टा कहानी है, रेड का वेवलेंथ चूंकि ज़्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का मतलब वेलोसिटी उसके लिए ज़्यादा हो गया ना। तो ये सब चीज़ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सॉल्यूशन समझ में आया। क्या कहते हैं वन शॉट चाहिए तो वेव ऑप्टिक्स वन शॉट बाय मनवर सर्च कीजिए, यहाँ से आप PDF नोट्स लीजिए, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। गुड लक।